नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 की। 15 तक कर चुके हैं। यूपी त्रिपल एस सी पेट का भी है, ये चला रहे हैं क्या, प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कम समय में हम यहाँ पर 55 क्वेश्चन यानी कि डिस्कस कर लेते हैं। जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट स्टडी के सारे यहाँ पर हो जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तूती किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है उनको क्या कहा जाता है, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो वही है जिन्हें आपका कहा जाता है खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, अमीर खुसरो बात करते हैं, इन्होंने जो सितार का आविष्कार किया था, खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तानसेन जो है ये अकबर के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, और सूरदास तो पता है इनकी सूर सागर इनकी रचना हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं। तो अशोक के अभिलेखों में कितने 33 शिलालेख शामिल हो जाते हैं। अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, और ये आपका बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, बिंदुसार का बेटा था ये इसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग का उस समय राजा खारदेव हुआ करता था। ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो वृहद शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 हो जाती है। वो चीजें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था। तो नन्नुक ने करवाया था, और ये चंदेल शासक था। ठीक है, चंदेल शासक था नन्नुक, जिसने नन्नुक ने करवाया था। ठीक है, नन्नुक द्वारा। और ये खजुराहो में इनकी जो चंदेल थी इनकी राजधानी खजुराहो हो जाती थी। और चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो परमार्द देव परमाल चंदेल वंश के दौर चंदेल परमादि देव परमेल था। ठीक है, और परमाल चंदेल था। और चंदेल वंश के दौरान जो जैसे कंदरिया महादेव विष्णु चतुर्भुज मंदिर का निर्माण हुआ था। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका यहाँ से धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ये आपका कोट दीजी जो है ये अगर बात कर लेते हैं तो आपका इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और पाकिस्तान क्षेत्र के सिंध क्षेत्र में आपका ये कोट दीजी हो जाता है। ठीक है, बाकी लोथल से आपको पता है इस स्थल से 3 युगल समाधियां के साक्ष्य मिलते हैं। और गुजरात राज्य में ये आपका लोथल हो जाता है। कालीबंगा आपका कहाँ पर, कालीबंगा का अर्थ शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हो जाती हैं। यहीं से आपका जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहता है। तो इसमें पाल वंश जो है वो सबसे लंबी अवधि तक रहता है। और प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल अवधि जो 8वीं से 11वीं शताब्दी हो जाती है शताब्दी तक। और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं जो चपाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म का आपका अनुयायी था। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना होती है। सेन वंश की स्थापना जो है अगर बात कर लेते हैं तो ये सामंत सेन ने की थी। राष्ट्रकूट की आपका ये आपका मान्यखेत इसकी राजधानी हुआ करती थी। और दंती दुर्ग इनकी राजधानी थी। दंती दुर्ग इनकी मतलब संस्थापक थे। ठीक है, भारत में आर्म्स एक्ट की किस वर्ष में आता है। तो आर्म्स एक्ट आपका 1878 में आता है। ठीक है, 1878 में आता है। ठीक है, 1862 68 ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर आपका 1878 में आता है। ठीक है, अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था। देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है आपका, ये आपका लिखा तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर 1933 में, क्योंकि देखो 1930 में एक होता है, 1900 फिर 1931 में होता है, 1932 में होता है। तो 1930 में पहला, 1931 में दूसरा होता है, तीसरा 1932 में होता है। और 1933 में आपका श्वेत पत्र जारी किया जाता है, श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाता है। पहले वाले में पहले अगर पूछे तीनों में कौन गए थे, अम्बेडकर जी गए थे। दूसरे वाले में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हुआ था जो आपका महात्मा गांधी जी इसमें गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी इसमें गए थे। तो 1933 इसको याद रखना भाई। ठीक है, चलो भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में
कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो देखो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उन्होंने कराची अधिवेशन किया था, ठीक है। और कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। ये 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। और अगर हम पटेल जी की बात कर लेते हैं तो पटेल जी अपने प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री थे। और बारडोली सत्याग्रह का इनका बहुत ही व्यापक चीज याद रखनी चाहिए कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था, ठीक है। 1928 में हुआ था। भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कराची अधिवेशन जैसे भी बताया था। 1991 में इन्हें जो पटेल जी को 1991 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था। देखो गोखले जी ने कहा था, उस टाइम की बात हो रही जब मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, स्टार्टिंग की बात हो रही तब इन्होंने कहा था। बाद में 1940 के आसपास में क्या हुआ था, जो बंटवारे की बातें आने लगी थी, ठीक है। जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से भी नवाजा गया था, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ राजदूत कहा था, ठीक है, राजदूत कहा था। चलो भाई, और ये अगर बात कर लेते हैं, गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी, ठीक है। चलो, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे कहा जाता है, तो रिपन को कहा जाता है। किसे भैया, रिपन को कहा जाता है, ठीक है, रिपन को कहा जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था। 1880 से 84 के बीच में ये वायसराय रहे भारत के। रिपन ने पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया था, ठीक है। अगला सवाल है आपका, भारत की मानक मध्याह्न जो रेखा कौन सी हो जाती है, तो 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर हो जाती है, ठीक है। 82.5 डिग्री तो आपका कौन सा, तो 82.5 डिग्री ईस्ट वाला हो जाता है, ठीक है। तो 82.5, ये 83 है भाई, ये गलत हो जाएगा, ये 82.5 वाला लिखा है, ठीक है, 82.5। और ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, आईएसटी जो जिसे बोलते हैं, ठीक है, आईएसटी जो है, आईएसटी वो जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे अपना वाला भी आगे है, ठीक है, इंडिया वाला। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है जो प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। और ये अपना 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी भी आपको पता होनी चाहिए, कितनी, 111 किलोमीटर होती है। कितनी, 111 किलोमीटर होती है। किस क्षेत्र में वर्षा किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो आपका कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो आपका कहाँ पर होती है, शिलांग में होती है, ठीक है। कहाँ पर, शिलांग। शिलांग जो अगर बात कर लेते हैं मेघालय में पड़ता है, ठीक है। दुनिया और भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के मौसिनराम गांव में दर्ज की गई, जिसे बादलों की भूमि भी कहा जाता है। मौसिनराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य में पड़ता है, खासी पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, ये गांव है। दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है, जो मेघालय में ही स्थित है, ठीक है। सब भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो लेह हो जाता है, सबसे कम वर्षा होती है जहाँ पर लेह होती है, ठीक है, लेह लद्दाख वाला, ठीक है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो क्या है कि आपका ज्वालामुखी पर्वत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है भाई, ज्वालामुखी पर्वत हो जाता है, जो आपका तंजानिया देश में स्थित है, ठीक है, तंजानिया देश में स्थित है, ज्वालामुखी पर्वत है। किस देश में आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलेंगे, ठीक है। तो मगर और थारू जनजातियां कहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो ये थारू जनजातियां जो हैं वो नेपाल में देखने को मिलेंगी, अपना यूपी वाला तराई वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेपाल व भारत के सिक्किम रहने वाले जाति के लोग हैं, और ये मुख्यतः धौलागिरी पर्वत खंड में भी रहते हैं, ठीक है। मगर जात के लोग तिब्बती बर्मा परिवार की भाषा बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी हो जाती है, तो तीस्ता नदी की सहायक नदी आपका रंगीत नदी हो जाती है, ठीक है। तीस्ता नदी की रंगीत नदी हो जाती है। और सिक्किम की सबसे बड़ी नदी हो जाती है कौन सी, ये आपका ठीक है। और तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। पावली ग्लेशियर के निकट चोलमू झील सिक्किम से निकलती है, ठीक है।
भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसका है? तो देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपालों की नियुक्ति या राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। अगर आर्टिकल पूछे कौन सा, तो आर्टिकल 155 के तहत करता है, ठीक है, आर्टिकल 155 के तहत करता है। त्याग पत्र भी किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति अगर पूछते कौन करता है, तो ये राज्यपाल करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। चलो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति वगैरह अगर आर्टिकल पूछ लेता है, तो आर्टिकल 164 का 1 हो जाता है, आर्टिकल 164 का 1 हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 164 का 1 हो जाता है। वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। कितनी? 8 हो जाती है, ठीक है। 8 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है भाई? 8 हो जाती है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, तो इसमें आपके स्टेट कितने हो जाते हैं? स्टेट आपके 28 हो जाते हैं, और यूटी कितने हो जाते हैं? यूटी आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है। यूटी कितने? 8 हो जाते हैं। और स्टेट कितने हो जाते हैं? स्टेट आपके हो जाते हैं 28 स्टेट हो जाते हैं, ठीक है। 28 स्टेट हो जाते हैं, ठीक है। 28 स्टेट्स हो जाते हैं, ठीक है। किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर, ये खूब चर्चा में रहता है सवाल, और ये आपका 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है, और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्रों तेलुगु भाषा के आधार पर बनता है, मद्रास से अलग होकर बनता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो आपका भारत सरकार द्वारा पारित किया जाता है, कब आता है? 1956 में आता है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनता है? तो आपका 1956 में बनता है। लेकिन इसका उत्तर क्या है? 53 में ही बन गया था। कौन? पट्टावी श्री रामल्लू जो है 56 दिन की भूख हड़ताल पे उनकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से वहां पर आंदोलन और ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास होती है। अगर आपका आर्टिकल पूछ लेता है, तो आर्टिकल आपका कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 72 के तहत हो जाता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान को क्षमा कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, विराम, परिहार, लघुकरण, ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें आती हैं, ठीक है। अगला सवाल है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ किस स्थान पर स्थापित है? तो ये लखनऊ में हो जाती है, ठीक है, लखनऊ में। और अगर बात करते हैं इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय, जो भारत का पहला उच्च न्यायालय बनता है, वो आपका 1862 में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता में स्थापित होता है। इसके बाद में मद्रास, बॉम्बे के उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की जो वेतन और भत्ता दिया जाता है, वो आपका संचित निधि से दिए जाते हैं। किंतु पेंशन जो दी जाती है भाई साहब, पेंशन जो दी जाती है, याद रखना पॉइंट, ठीक है। पेंशन जो दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, ठीक है। पेंशन जो दी जाती है वो आपका भारत की संचित निधि से दी जाती है। कौन से? तो उच्च न्यायालय के जो आपका कौन होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनको दी जाती है, ठीक है। वेतन भत्ता तो दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से, लेकिन जो पेंशन दिया जाता है वो आपका भारत की संचित निधि से दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। आरबीआई अधिनियम 1934 की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो ये भी आपका सवाल इंपॉर्टेंट है। तो अनुसूची दूसरे, ठीक है, 2 के तहत। देखो, आरबीआई एक्ट जो आपका 1934 में आता है, 34 के द्वारा अगर जो अनुसूची 2 के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, ठीक है। चलो भाई, क्या निम्नलिखित में क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट जारी किया जाता है? निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? तो ये हो जाता है आपका जमा प्रमाण पत्र, ठीक है। जमा प्रमाण पत्र इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है भाई, जमा प्रमाण पत्र। अगला सवाल है, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की और लॉन्च की जाती है? तो डीपी धर के द्वारा अगर बात की जाती है, तो डीपी धर के द्वारा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये तैयार और लॉन्च की जाती है। इस योजना के तहत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो 1975 में आता है, 1975 में
जो आपका नहीं 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया जाता है, ठीक है, 1975 में शुरू किया जाता है, ठीक है, 1975 में 1975 में यहाँ पर ये लाया जाता है, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा, गरीबों को हटाओ नहीं यार, गरीबी को हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। और यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है, ये आपका समय 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो जाती है। 1974 से 1979 तक चलनी चाहिए थी, 1974 से चली थी और ये 1979 तक चलनी चाहिए थी, लेकिन 1978 में ही आ गई थी, मतलब हट गई थी 1978 में। जनता पार्टी की सरकार बनती है और यहाँ मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, ठीक है, उसी वजह से यहाँ पर जाता है, ठीक है। और 1900 अगर बात कर लें तो 1900 छठी पंचवर्षीय योजना जो होती है, छठी पंचवर्षीय योजना में आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना होती है, 1982 में हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन से कथन आपके सही हो जाते हैं, ये सवाल आपसे भाई साहब पूछा गया है। कह रहा है कि इनमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है, बिल्कुल सही बात है। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है, ठीक है। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है, ठीक है। तो क्या दोनों सही है? बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है, दोनों बोथ आर करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर दोनों सही की बात कर रहा है, ठीक है। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशिष्ट डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो सीधा सा सिंपल सा आपका उत्तर लगा सकते हो, जो आपका मतलब इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री। और 1968 में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी दिखाई जाती है और गेहूं में कहा जाता है 500% की वृद्धि होती है और 200% की आपके चावल में वृद्धि होती है, ठीक है। हरित क्रांति जो आपका स्टार्टिंग होती है आपको पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, जो आपका पंजाब और आपका पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक देखने को मिलता है, पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक देखने को मिलता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है पंतनगर से होती है, पंतनगर जो आपका कृषि विश्वविद्यालय वहीं से, और यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। चलो, और एम एस स्वामीनाथन यहाँ पर कौन हो जाते हैं भाई? ठीक है, यही तो हो जाते हैं भाई, एम एस स्वामीनाथन जी हो जाते हैं। तो और नॉर्मन बोरलॉग जी हो जाते हैं, वो आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं, ठीक है। चलो ओके, अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है, अच्छा ये उत्तर दिए थे, ठीक है ओके। अगला सवाल पूछा गया, किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो एम वी, पी बराबर एम वी होता है, ठीक है, पी बराबर एम वी, तो यानी संवेग हो जाता है। संवेग का फॉर्मूला दिया गया, सीधे सीधे यहाँ पर आप लगा सकते हो। संवेग क्या है? संवेग एक सदिश राशि है, इसकी मात्रा का आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? जो वेग संवेग त्वरण बल विस्थापन हो जाता है, ठीक है। क्या वेग संवेग त्वरण बल विस्थापन हो जाता है, ठीक है भाई ओके। प्रकाश में संरेखित ऊर्जा होती है, तो कैसी प्रकाश में संचरित होता है, तो सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है, ठीक है। प्रकाश आदर्श सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 3×10 प्रकाश की निर्वात में चाल होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो जाती है। अगला सवाल, विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा भाई? विलयन ही तो कहलाएगा, ठीक है, सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है, नमक और जल का मिलन ही, ठीक है ओके। मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा से जुड़ी होती है, फुफ्फुसी शिरा जो होती है वो बाएं आलिंद से जुड़ी होती है, ठीक है, बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। फुफ्फुसी शिरा किससे जुड़ी होती है? बाएं आलिंद से जुड़ी होती है, ठीक है, बाएं आलिंद से जुड़ी होती है, ठीक है भाई। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया, कौन एक यौन संचरित विषाणु जनित रोग हो जाता है? तो ये आपका कौन सा एड्स हो जाता है, ठीक है, ये आपका यौन वाला संबंधी, मतलब आपका क्या है जैसे नहीं अनवान, मतलब जो प्रोटेक्शन वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो उसमें मतलब बहुत सारे जो मेल वगैरह फीमेल, बहुत सारे जो मेल होते हैं बहुत सारे फीमेल्स के साथ में ये अगर सेक्स वगैरह करते हैं तो इस फैलने के चांसेस रहते हैं, अगर किसी को एड्स वगैरह है तो।
विषाणु से होने वाले रोग आपको याद होने चाहिए, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, रेबीज, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा आपका आंखों से संबंधित हो जाता है। हेपेटाइटिस आपका ये जो हो जाता है ये लीवर्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। रेबीज तो आपको पता है कि कोई भी जानवर वगैरह या इंसान के काटने से रेबीज होता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं गोनोरिया जो है जीवाणु से होता है। सिफिलिस रोग ट्रेपोनेमा पॉलिडम नामक जीवाणु से होता है सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस ये भी बैक्टीरिया से होता है। गोनोरिया ये भी बैक्टीरिया से होता है। पीलिया जो है, पीलिया आपका ये किससे होता है भाई? पीलिया आपको बताना है, ठीक है। पीलिया किससे होता है ये आप बताओगे। किस जनजाति का संबंध सिक्किम से हो जाता है? सिक्किम में कौन सी जनजाति मिलेगी? सिक्किम में आपका भूटिया जनजाति मिल जाती है, ठीक है। भूटिया जनजाति मिलती है। सूखी घाटी में अधिकांश उत्तरी सिक्किम की सूखी घाटी में भूटिया पाए जाते हैं। सिक्किम इस जनजाति के लोग खेती पर निर्भर होते हैं, अधिक निर्भर है। यह मुख्यतः चावल, मक्का, चावल तथा आलू की फसल उगाते हैं, ठीक है। मक्का, चावल, आलू की फसल उगाते हैं, ठीक है। मक्का, चावल, आलू की फसल उगाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कौन द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक हो जाते हैं? तो ये आपका जी कृष्णन जी हो जाते हैं। और जी कृष्णन जी लिख दो भैया शर्मा जी की स्टोरी, बस ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है किस राज्य में सबरीमाला से धर्म संस्था मंदिर हो जाते हैं, मंदिर स्थित हो जाता है? तो ये आपका जो सबरीमाला वाला केरल में हो जाता है, केरल में हो जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं जो यह मंदिर भगवान अयप्पा यानी अयप्पन को समर्पित है। इस मंदिर यह मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है, ठीक है। अंदर अंदर स्थित है। पहले सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के लिए इस पर रोक थी, परंतु जो उच्चतम न्यायालय के अनुसार अब महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। केरल में अन्य मंदिर जैसे आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है, वडक्कुनाथल मंदिर, ठीक है, अट्टुकल मंदिर, ये सारे आपके मंदिर हो जाते हैं, ठीक है। मटकी नृत्य यार मध्य में रख के मटकी ना से, और तो मटकी हो गया मध्य में रखी जाती है मटकी, तो मटकी मध्य प्रदेश में हो जाता है। मटकी नृत्य, घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। मालवा क्षेत्र में किया जाता है। असम का अम्बुबाची जो आपका त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो जून का महीना छुट्टियों में मना लेते हैं ये लोग, ठीक है। कहते हैं यार छुट्टी में चलो, ठीक है। कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से कामाख्या मंदिर में, ठीक है, गुवाहाटी में स्थित है। बिहू, माजुली फेस्टिवल, बैसाख उत्सव और ये करम पूजा, चाय महोत्सव असम के ही हो जाते हैं, ठीक है। ये सब चाय पूजा असम, क्योंकि चाय में उत्पादन में सबसे ज़्यादा टॉप पर असम में ही हो जाता है। कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। हरा हजारा राम मंदिर हम्पी में सही है। कन्नेरी की गुफाएं मुंबई में, ये भी सही है। होशंगाबाद का मकबरा ये दिल्ली में नहीं है। होशंगाबाद का मकबरा आपका ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पर? खजुराहो, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका पूछा गया था गलत वाला, तो ये गलत हो जाता है। होशंगाबाद वाला मध्य प्रदेश में हो जाता है। अगला सवाल भाई साहब देख लेते हैं। अगला सवाल बचा है, अगला सवाल पूछा गया है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित हो जाता है? भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। क्यों भाई? दक्षिण एशिया, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में स्थित हो जाता है, भारत स्थित हो जाता है। जैसे कुछ दक्षिण एशिया में देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे के सारे इसमें हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो आपका 22 मार्च को जल दिवस के रूप में, और इस बार ग्लेशियल सर्वेक्षण इसकी थीम रखी गई है। 22 मार्च 2025 की थीम रखी गई है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं? हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। बाकी तो यार आपको पता है, जैसे 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, क्या आपको बताना है, ठीक है। 23 अगस्त को क्या मनाते हैं, ठीक है। 23 अगस्त को ये कमेंट बॉक्स में बताएगा, जो समझेंगे, हाँ वीडियो देखता है बंदा, ठीक है। तो ये दो आपको बताना, 23 जनवरी और आपका 23 अगस्त को क्या मनाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम जी हो जाते हैं। बोला कि यार तुम ही देख लो तो काम, ठीक है। तो तुम ही आप सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक बन जाओ, ठीक है। हम बन गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करचन तो यार 1905 वाला बंगाल विभाजन से संबंधित है, इसको क्यों लिखे हो इसमें? जॉन मार्शल जो है इसने पहली बार उसमें मतलब जानकारी वगैरह दी थी, ठीक है। चलो भाई अगला,
फ्री स्टाइल कुश्ती में एक राउंड की अवधि क्या हो जाती है? तो आपका 3 मिनट हो जाती है। कितनी? 3 मिनट हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 मिनट हो जाती है। ठीक है। चीता गलियारा प्रबंधन के लिए 10 सदस्यीय समिति किन राज्यों के बीच में बनी है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनी है। ठीक है, मध्य और राजस्थान के बीच मध्य में बनी है। ठीक है। बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो आपका किसने? तो अमेरिका ने घोषित करा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यारलुंग जंगबो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो ये जरा यारलुंग नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये आपका सबसे बड़ा यार कौन बना सकता है? चीन ही तो बना सकता है। बना दो, ये चीन बनाएगा। ठीक है, कहेगा चलो हम बना लेते हैं। आरबीआई फ्री एआई समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पुष्पक भट्टाचार्य नियुक्त किए गए हैं। याद रखना भाई, आरबीआई फ्री एआई समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? पुष्पक भट्टाचार्य जी बनाए गए। ठीक है। अगला यहाँ पर सवाल पूछा गया है, दीपा मलिक की आत्मकथा कौन सी हो जाती है? तो दीपा मलिक की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन हो जाती है। कौन सी? ब्रिंग इट ऑन हो जाती है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल पूछा गया है, कौन सी कंपनी ओएनडीसी और बीएफएसआई सेवाएं प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो आपका श्री राम फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, और राम जी का तो दबदबा है वैसे भी। ठीक है, तो इनके आधार पर बन गया। ओके, अगला सवाल पूछा गया, फाइनेंशियल ईयर में गैर जीवन बीमा उद्योग का दावा अनुपात घटकर कितना प्रतिशत हो गया? तो कितना प्रतिशत हो गया? तो 82.52% हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, 22 मई 2025 को इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो आपका नया रिकॉर्ड स्थापित किया है तो जो रूट हो जाता है। ठीक है, जो रूट हो जाता है। जो रूट ने ही क्या किया है? 13,000 रन बनाकर रिकॉर्ड हासिल किया है। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर हमला जहाज सिचुआन किस देश ने लॉन्च किया है? दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर हमला जहाज सिचुआन यानी जल और थल दोनों पे काम करेगा। सिचुआन किस देश ने लॉन्च किया है? जहाज है भैया। ठीक है, सबसे बड़ा। तो ये आपका हो जाता है कौन सा? तो मतलब क्या पूछा गया? तो चीन। ठीक है, चीन। ठीक है, चीन ने लॉन्च किया। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अर्थ का विलोम पूछा गया है। अर्थ का इति हो जाता है। अर्थ का इति हो जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का या वस्तु को ना अपनाना। तो ये आपका तिरस्कार या बहिष्कार लगा दो इसमें। ठीक है, बहिष्कार एकदम सही हो जाता है। गाड़ी और गाड़ी का आपका शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनो। तो ये कौन सा हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है भाई कौन? ये गाड़ी मतलब आपका यान हो जाता है। ठीक है, ये तो सब गलत हो गया, बस एक ही उत्तर निकल गया यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गाढ़ी मतलब गहरी हो जाता है। ठीक है, सब्ज बाग दिखाना। तो सब्ज बाग दिखाना का मौलिक अर्थ क्या हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है प्रलोभन देना। ठीक है, सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन देना। करुणालय के रचनाकार कौन हो जाते हैं? तो करुणालय के भाई साहब रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, जो पूछा गया कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर देना। ओके बाय। ठीक है।